तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। तेरे प्यार की किरणें आए, मेरा मन तुझ में खो जाए। तेरे प्यार की किरणें आए, मेरा मन तुझ में खो जाए। तुझको देखते रहे ये नैना, तुझको देखते रहे ये नैना, कोई भी दूजा नहीं भाए, कोई भी दूजा नहीं भाए। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 20/5/2021 आज साकार बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं, जिसमें आज बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना। दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। प्रश्न: बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज सुनाया है? उत्तर: बच्चे, अभी यह नाटक खत्म होने वाला है, इसलिए सभी आत्माओं को यहाँ हाजिर होना ही है। सब धर्मों की आत्माएं अभी यहाँ हाजिर होंगी, क्योंकि सर्व का बाप यहाँ हाजिर हुआ है। सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। सब धर्म की आत्माएं मन मना भाव का मंत्र लेकर जाएंगे। वह कोई मध्याजी भाव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेगी। सिर्फ मन मना भाव का मंत्र यही लेके जाएंगी वो आत्माएं। गीत: दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। सब सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। तुम आज सुन रहे हो और बच्चे 2-4 दिन बाद सुनेंगे। मधुबन में डायरेक्ट जब बाबा की मुरली चलती है तो हम डायरेक्ट सुनते हैं और फिर 2-4 दिन बाद सेंटरों पर वो मुरली आती है। फिर बाबा कहते 2-4 दिन बाद सुनेंगे। अगर पुरानी दुनिया पुराने शरीर से दिल लगाएंगे
तो तकदीर फूट जाएगी, क्योंकि यह शरीर इस पुरानी दुनिया का है। तो अगर देह अभिमानी बनेंगे तो इतनी तकदीर जो बन रही है वह क्या होगी? टूट पड़ेगी। अब बदनसीब से तुम नसीबदार बन रहे हो, इसलिए अपने नसीब को जो है, कभी भी अपने नसीब को लेकर के कभी भी दुखी नहीं होना कि मेरा नसीब ऐसा है, क्योंकि भगवान हमारा नसीब बना रहे हैं। इसलिए जितना हो सके एक बाप को याद करो जो बेहद का वर्षा देते हैं। बाप को और वर्षे को याद करो। इस रूहानी दुनिया, बाबा ने कहा, इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा समय है, इसमें तुमको पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। बहुत हैं जो पवित्र रहते भी हैं, कई घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाबा कहते तुम्हें बाप के साथ सर्विस में साथी बनना चाहिए। बहुत बड़ी सर्विस है। इतनी सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना है। ऐसे भी नहीं है कि सब बाप को मदद करेंगे। जिन्होंने कल पहले मदद की है, ब्राह्मण कुलभूषण बीके बने हैं, वही समझदार बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो गाया हुआ है। ब्रह्मा के बच्चों को जरूर बीके ही कहेंगे, जरूर पास्ट होकर गए हैं। आदि देव आदि देवी को भी याद करते हैं। जो चीज होकर गई है वह फिर से जरूर होनी है। यह जानते हो सतयुग होकर गया है, उसमें आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था जो अभी नहीं है। देवी देवताएं जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाली राज्य करते थे, वह अभी 84 जन्म की अंत में हैं। वही जो है देवी देवताएं जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले जो राज्य करते थे यहाँ, वह अभी 84 जन्म की अंत में है, जो अभी ब्राह्मण बनकर के, बाबा के बच्चे बनकर के ज्ञान सुन रहे हैं। अभी न पवित्र है और न वह राजा ही है, पतित बन पड़े हैं। फिर बाप आए हैं पावन बनाने। कहते हैं पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ, एक बाप को याद करो। तुम जानते हो, बाबा ने कहा कि तुम जानते हो, हम बाप की राय पर चल बाप से वर्षा ले रहे हैं। कैसे वर्षा पाना है वह भी युक्ति बताते हैं कि कैसे बाप से वर्षा पाना है। मनुष्य तो अनेक प्रकार की युक्तियां रचते हैं। कोई साइंस घमंडी है, कोई डॉक्टरी घमंडी है। लिखते हैं मनुष्यों की हार्ट खराब हो जाती है तो दूसरी प्लास्टिक की हार्ट बनाकर डाल सकते हैं, आत्मा तो नहीं डाल सकते ना। तो बाबा ने कहा जो नेचुरल निकाल,
आर्टिफिशियल को चलाते रहते हैं। यह भी कितना हुनर है। बाबा कहते यह हुआ अल्पकाल सुख के लिए, कल मर जाए तो शरीर ही खत्म हो जाएगा, प्राप्ति तो कुछ होती नहीं, अल्पकाल के लिए ही मिला। साइंस द्वारा बहुत कुछ कमाल कर दिखाते हैं, वह भी अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए। यह तो बात ही बिल्कुल न्यारी है। पावन आत्मा 84 जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है। उस पतित आत्मा को फिर से पावन बनाना सो सिवाय बाप के और कोई कर न सके। एक का ही गायन है, सर्व का पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला सर्वोदया लीडर है। मनुष्य अपने को सर्वोदया लीडर कहलाते हैं। अब सर्व माना उसमें सभी आ जाते हैं। सर्व पर दया करने वाला तो एक ही बाप गाया जाता है, जिसको रहम दिल ब्लिसफुल कहते हैं। बाकी मनुष्य सर्व पर क्या दया कर सकेंगे? सब पर क्या दया कर सकेंगे? वो अपने पर ही नहीं कर सकते। जब अपने पर ही नहीं कर सकते तो सबके ऊपर कैसी दया करेंगे? सर्वात्माओं के ऊपर। तो औरों का क्या करेंगे? यह दया करते हैं अल्पकाल की। नाम कितने बड़े बड़े रख दिए हैं, और सर्वोदया लीडर तो एक परमात्मा ही है जो सबके ऊपर दया करता है, रहम दिल है, ब्लिसफुल है। बाप अब बाप कहते हैं तुमको कितनी सहज युक्ति बताता हूं एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने की। युक्ति बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो। सतयुग में तो तुम सुखी रहते हो, इसलिए मुझे याद करते ही नहीं हो। तुम्हारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको सुनाई है। तुम ऐसे राज्य करते थे, सदा सुखी थे, फिर दिन प्रतिदिन उतरती उतरती तमो प्रधान दुखी पतित बन गए हो। सतयुग में हम कितने सुखी थे जब राज्य करते थे। तो बाबा कहते अभी तो धीरे धीरे जो प्रतिदिन सीढ़ी उतरते उतरते क्या बन गए? तमो प्रधान बन गए, दुखी बन गए, पतित बन गए। अभी बाप फिर से तुम बच्चों को कल पहले माफी वर्षा दे रहे हैं, जो कल कल पाकर वर्षा लेते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत है ही बाप दादा की मत, उनके सिवाय श्रीमत कहां से मिले? बाप कहते हैं तुम विचार करो, यह हुनर कोई में है नहीं। किसको विश्व का मालिक बनाना, उसकी युक्ति बाप ही बताते हैं। कहते हैं इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। पतित पावन बाप ही नॉलेज देते हैं ऊंच पद पाने के लिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ सृष्टि चक्र जानने से तुम पवित्र बन जाएंगे। बाप कहते हैं पवित्र कैसे बनेंगे?
बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पवित्र बनोगे। इस योग अग्नि से तुम्हारे पापों का घड़ा जो भरा हुआ है वह खत्म हो जाएगा। बाप कहते हैं तुम ये 84 जन्म लेते लेते बहुत पतित बने हो। आजकल तो फिर खुद को शिवोहम तत्वम कह देते हैं, या तो फिर कहते तुम परमात्मा के रूप हो। आत्मा सो परमात्मा, सब परमात्मा बन गए। अब बाप आए हैं, तुम जानते हो शिव बाबा की याद दिलानी पड़े। सर्व का सदगति दाता एक परम पिता परमात्मा ही है। शिव के मंदिर अलग बनते हैं, शंकर का रूप ही अलग है। प्रदर्शनी में भी दिखाना होता है। शिव निराकार और शंकर आकार्य है। कृष्ण तो फिर साकार में है। साथ में राधे दिखाना ठीक है तो सिद्ध हो कि यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही राधे कृष्ण। कृष्ण तो द्वापर में गीता सुनाने आते ही नहीं, पतित तो होते हैं कलयुग अंत में, पावन होते हैं सतयुग में, तो जरूर संगम पर आएंगे। यह बात ही जानते हैं, वही त्रिकालदर्शी है। कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता है, वह थोड़े ही तीनों कालों का ज्ञान सुना सकते हैं। श्री कृष्ण यह बाप ही जानते हैं, वही त्रिकालदर्शी है। कृष्ण को बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता, वह थोड़े ही तीनों कालों का ज्ञान सुना सकते, उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि वो तो छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा है। दैवी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, आगे यहाँ भी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज थे, अभी मिक्स हो गए हैं। कृष्ण प्रिंस था और भी प्रिंस प्रिंसेस होंगे, इकट्ठे पढ़ते होंगे। कृष्ण अकेला थोड़ी नहीं पढ़ेगा, उनके साथ तो और भी पढ़ेंगे ना प्रिंस प्रिंसेस जो होंगे। वहां तो है ही वाइसलेस दुनिया, एक शिव बाबा ही सर्व का सदगति दाता है। मनुष्य सर्व के सदगति दाता को नहीं जानते। बाबा कहते सर्व के सदगति, बाबा ने कहा मनुष्य सर्व के सदगति दाता हो नहीं सकते। बाप ही आकर सर्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। यह भी समझाया जाता है देवताओं के राज्य में और कोई धर्म नहीं था, वह तो आए ही हैं आधा में, तो सतयुग में वो कैसे सकते हैं? वह है ये हठ योगी निवृत्ति मार्ग के, वह राजयोग तो समझ नहीं सकते। यह राजयोग है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए, जो घर गृहस्थ में रहते हैं, यह उनके लिए राजयोग है। भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में था, अब कलयुग में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गए हो। भगवानुवाच मामिकम याद करो, पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर क्या हो जाएगी? तकदीर फूट जाएगी।
बहुतों की तकदीर फूट जाती है। कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में वह सब सामने आ जाएगा, साक्षात्कार होगा। कई बच्चे छिपाते बहुत हैं। इस जन्म में किए हुए पाप कर्म बाप को सुनाने से आधा सजा छूट जाएगी, परंतु लज्जा के मारे सुनाते नहीं है। गंदे काम तो बहुत करते हैं, बुद्धि में याद तो रहता है, बताने से छूट जाएंगे। यह अविनाशी सर्जन है। बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताएंगे तो छूटेंगी कैसे। कोई भी विकर्म किए हैं तो बताने से आधा माफ हो जाएगा। अगर बाबा को सच सच सुना देंगे तो आधा माफ हो जाएगा। ना बताने से वह वृद्धि होती जाएगी, जास्ती फंसती जाएंगे उसमें। कहते ना, एक झूठ बोलने के लिए जो है 10 झूठ बोलना पड़ता है, और सच को छिपाने के लिए नहीं बोलना पड़ता है, सच तो सामने आ जाता है। तो बाबा ने कहा फिर तकदीर खत्म हो, बदकिस्मती आ जाएगी। बात कहते हैं देह से भी संबंध न रखो, हमेशा माँ में कम याद करते रहो, फिर कोई गंदा काम नहीं होगा। यही अभिमानी बनेंगे तो कोई भी गंदा काम नहीं होगा। यह धर्मराज भी है, उनसे भी छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारी जैसी सजा कोई को नहीं मिलेगी। जितना समय नजदीक होगा सबको साक्षात्कार होता जाएगा। अभी सबकी कयामत का समय है, सब पतित हैं, पापों का दंड जरूर मिलता है। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, वैसे 1 सेकंड में सजाओं की भासना ऐसे आती है जैसे बहुत समय से सजाएं खाता ही रहता हूं। यह बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है। सबके कयामत का समय है, सजा भोगनी तो है जरूर, कर्मों की सजा तो भोगनी है जरूर। फिर सब आत्माएं पवित्र होकर जाती हैं, अपना हिसाब किताब चुप होकर। बाप भी आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। बाप के सिवाय और कोई की ताकत नहीं। 63 जन्म, बाबा ने कहा 63 जन्म पाप करते करते अभी तुम्हारे पापों का घड़ा आकर भरा है। माया का ग्रहण सबको लगा हुआ है, बड़ा ग्रहण तुम पर लगा है। सर्वगुण संपन्न तुम थे, फिर ग्रहण तुम पर लगा है। ज्ञान भी अभी तुम बच्चों को मिला है। बाप बताते हैं तुम भारत के मालिक थे, फिर तुम 84 जन्म तुमने भोगे हैं। कैसा सीधा बताते हैं कि तुम बरोबर देवी देवता धर्म वाले थे, फिर पतित होने के कारण हिंदू कहला दिया। क्या अपने आप को कहलाने लग गए हिंदू, देवी देवता के बदले हिंदू कहलाने लग गए। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया ही नहीं है, मत पंथ तो डिनायस्टी नहीं कहेंगे। डिनायस्टी राजाओं की होती है, लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऐसे राजा ही चलते हैं। यह भी जरूर है पावन से पतित बनना ही है,
पतित होने के कारण देवी देवता कहला नहीं सकते। तुम समझते हो हम पूज्य आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, अपने धर्म के चित्रों को ही पूजते हैं। सिर्फ यह भूल गए हैं कि हम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने हैं। अभी तुम समझते हो बाप ने वर्षा दिया था, फिर पतित बने हैं, तो अपने ही चित्रों की बैठ पूजा की है। जो इस सतयुग में जो राज्य करके गए हैं, उनके ही हम क्या कर रहे हैं कि तो पूजा कर रहे हैं ना, तो हम अपने ही तो पूजा कर रहे हैं। हम ही तो देवी देवता थे, बाबा हमें ही तो बनाने के लिए आए है ना। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, ये सिवाय भारत के और कोई को नहीं कहेंगे। बाबा भी भारत में ही आकर ज्ञान देते हैं, फिर सो देवता बनाने के लिए। बाकी सब हिसाब किताब चुप कर वापिस चले जाएंगे। आत्माएं सब बाप को पुकारती रहती है, ओ गॉड फादर। यह भी समझने की बात है, इस समय तुमको 3 बाप हैं। इस समय संगम पर 3 बाप हैं, एक शिव बाबा, दूसरा लौकिक बाप जिन्होंने इस शरीर को जन्म दिया, और तीसरा बाप कौन सा हो गया? यह अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा। तो हम इस समय 3 बाप के बच्चे हैं, बाकी सबको 2 बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। सतयुग में सिर्फ एक ही लौकिक बाप होता है, शरीर को जन्म देने वाला। पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं, क्योंकि सब सुख जो राज्य भाग्य दे करके बाबा हमें सुखी बना करके बाबा परम धाम में चला जाता है। तो इसलिए हमें वहां याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है हमें वहां। तो बाबा ने कहा यह भी समझने की बात है, वहां आत्मा अभिमानी रहते हैं, फिर देह अभिमान में आ जाते हैं धीरे धीरे। यहाँ तुम आत्मा अभिमानी भी हो तो परमात्मा अभिमानी भी हो। शुद्ध अभिमान है कि हम बाप के सब बच्चे हैं, बाप के हम सब बच्चे हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। वह बाप शिक्षक सतगुरु या उनकी महिमा भी समझानी पड़े, वही आकर सब बच्चों को वर्षा देते हैं। सतयुग में तुमको था, फिर 84 जन्म ले गंवाया है। अब यह समझाना कितना सहज है। बाप को कहा जाता है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता। यह दुनिया ही पतितों की है, कोई सदगति दे कैसे सकते। बाकी कोई बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं तो अंतमति सोगति हो जाती है, कि छोटेपन में ही कंठ हो जाते हैं, सुनाने लग जाते हैं। तो बाप तुम बच्चों को कितनी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। बच्चे तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर बाप को याद करो तो खाद निकलेगी। अभी नाटक पूरा होता है, सबको हाजिर होना है स्टेज पर। क्राइस्ट आदि सबकी आत्मा हाजिर है किसी न किसी रूप में। वह भी बाप के पास सलामी भरने आएंगी। चक्रवर्ती राजा तो बनना नहीं है उनको, सिर्फ बाप को याद करेंगे, मन मना भाव का मंत्र ले जाएंगे। तुम्हारा है मन मना भाव, मध्याजी भाव, मन मना भाव और मध्याजी भाव का डबल मंत्र।
बाप कितनी अच्छी युक्ति बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है मुरली से ही, इस पुरानी दुनिया में रहते पोशाक कर सर्व गुण संपन्न जरूर बनना है। इस पुराने शरीर व पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना, नसीबदार बनना है। दूसरा पॉइंट, आत्मा अभिमानी और परमात्मा अभिमानी रहना है। इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। अविनाशी सर्जन से राय लेती रहना है कदम पर कदम। हर कदम बाबा से राय लेती रहना है, क्योंकि वो रूहानी सर्जन है। कुछ भी उससे छुपाना नहीं है। वरदान, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमान धारी। जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती है। ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख रहते हैं, वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्व स्वमान की फलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति में रहे कि यह अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है। इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सम्मुख रह अंतर्मुखता व स्वमान की अनुभूति में रहना है। स्लोगन आज का है, सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों की पहाड़ को क्रॉस करना है। अच्छा, ओम शांति। यही आज बाबा की महावाक्य है। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो।
विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। प्राणों की दे आहुति, सबके प्राण बचाए। जीवन में सीखा हो हंसना, जीवन में सीखा हो हंसना। काम को ललकारा हो, काम को ललकारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। हार जीत के द्वंद्व में कभी निराश न होता हो। हार जीत के द्वंद्व में कभी निराश न होता हो। जीवन के छाए मेघों को खुशी खुशी भर लेता हो। आंचल में बसी हो करुणा, आंचल में बसी हो करुणा। मुख में ज्ञान की धारा हो, मुख में ज्ञान की धारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का। जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा।